क्या आप हाईएस्ट पेड करियर और उनके एवरेज सैलरी का पता लगाना चाहते हैं? यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं या आप काम की दुनिया में आप अपना अच्छा करियर शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमने आपके लिए दुनिया में सबसे अधिक भुगतान करने वाले करियर नौकरियों में से कुछ काम आइडेंटिफाई किए हैं कि कौन सा करियर सबसे अधिक भुगतान करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना समय व्यतीत किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि दुनिया की सबसे उच्चतम भुगतान वाली नौकरियां कौन कौन सी है। सबसे पहले आता है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। उच्चतम भुगतान वाली नौकरियों में हेल्थ केयर सर्जन और फिजिशियंस का प्रोफेशन सबसे पहले स्थान पर है। विशेष रूप से इस महामारी में हेल्थ केयर में नौकरियों की मांग अगले दशक तक आसमान छू जाने की उम्मीद है। एनेस्थेसिया एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है विदाउट सेंसेशन, जिसका अर्थ होता है जब कुछ भी शरीर के संपर्क में आता है फिर भी आपको कोई फिजिकल फीलिंग नहीं होती। सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया का उपयोग करना हर सर्जिकल प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस काम को सही और कुशलता से करने के लिए स्पेशलाइज्ड फिजिशियंस को काम पर रखा जाता है और उन्हें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। वे इसीलिए एनेस्थीसिया देते हैं ताकि वे सर्जरी कर रहे हों तो उन्हें दर्द महसूस न हो। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि उन्हें सर्जरी के दौरान मरीजों की ब्रेथ रेट, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बनाए रखना होता है। उनकी थोड़ी सी लापरवाही मरीजों की जान को खतरे में डाल सकती है और एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का वार्षिक औसत वेतन लगभग 3 करोड़ 1,63,700 रुपए तक होता है। और हाईएस्ट पेइंग जॉब में दूसरे नंबर पर आता है न्यूरोसर्जन। अगर मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और पेरिफेरल नर्व्स की कोई प्रॉब्लम है तो न्यूरोसर्जन के पास इलाज के लिए जाना पड़ता है। ये एक हाईली ट्रेन्ड सर्जन है जो कि ब्रेन की सर्जरी, स्पाइन एंड स्पाइन कोड, पेरिफेरल नर्व्स के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। न्यूरोसर्जन सभी उम्र के रोगियों को नॉन ऑपरेटिव और सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं। न्यूरोसर्जरी सबसे अधिक मांग वाले मेडिकल प्रोफेशन में से एक है और इसके लिए उच्च ट्रेनिंग और शिक्षा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है और इसका वार्षिक औसत वेतन 2,80,66,955 तक होता है। नंबर 3 पर आता है कॉर्पोरेट वकील। एक कॉर्पोरेट वकील एक वकील है जो कॉर्पोरेट कानून में माहिर है। ये लीगल बिजनेस एडवाइजर होते हैं। यदि आप एक इच्छुक वकील हैं तो कॉर्पोरेट कानून में स्पेशलाइजेशन पर विचार करें। न केवल ये एक रोमांचक करियर है बल्कि ये अच्छी तरह से भुगतान भी करता है। कॉर्पोरेट वकील इंश्योर वैलिडिटी ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। उनके पास अपने ग्राहकों को कानून की सीमा के भीतर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए सरकारी एजेंसी द्वारा स्टैट्यूटरी लॉ और रूल्स का ज्ञान होना चाहिए। आप कॉर्पोरेट लॉयर मुख्य रूप से लायबिलिटी, ऑनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट जैसे कानूनी मुद्दों को संभालते हैं और इसका वार्षिक औसत वेतन 1,76,56,800 तक होता है। चौथे नंबर पर आता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वे लोग हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। कई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उन फर्म्स के लिए काम करते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन और रिलेटेड सर्विस से जुड़े होते हैं या वे मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर पब्लिशर्स के लिए काम करते हैं और इसका वार्षिक औसत वेतन 2,20,71,000 तक होता है और इस नौकरी ने पिछले 3 वर्षों के भीतर 11% की नौकरी की वृद्धि देखी गई है। इस विशेष नौकरी के लिए पिछले वर्ष का कुल रोजगार 1,42,402 था। ये सबसे अधिक भुगतान करने वाले करियर में से एक है। नंबर 5 पर आता है विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। यदि आप एक स्पेसिफिक टॉपिक्स और शिक्षा के बारे में भावुक हैं और आप एक पोस्ट सेकेंडरी शिक्षक बनकर दोनों को जोड़ सकते हैं। एक कॉलेज के प्रोफेसर का जीवन एक डाइवर्स है। छात्रों और प्रमुख सेमिनारों और वर्कशॉप्स में पढ़ाने के अलावा आप रिसर्च भी करेंगे, फैकल्टी प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे और एक्सटर्नल पैनल्स और बोर्ड्स में अपने विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करेंगे और इसका वार्षिक औसत वेतन 1,53,76,130 तक होता है। छठवें नंबर पर आता है पेट्रोलियम इंजीनियर। पेट्रोलियम इंजीनियर वो होता है जो पृथ्वी की सरफेस के नीचे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल रिजर्वियर्स का पता लगाता है और फिर ये निर्धारित करता है कि उत्पाद निकालने का प्रयास उस कंपनी के लिए समय और धन के लायक होगा जो वो काम करता है। ऐसा करने के लिए उन्हें दुनिया भर के विचित्र ड्रिलिंग स्थलों की यात्रा करने और रिसर्च करने की आवश्यकता होती है। किसी भी इंजीनियरिंग भूमिका के रूप में पेट्रोलियम इंजीनियरों को गणित और विज्ञान की अच्छी पकड़ होनी चाहिए और इसका वार्षिक औसत वेतन
1,25,80,470 तक होता है। नंबर 7। 7वें नंबर पर आता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सीईओ का पूरा नाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। सीईओ एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में हाईएस्ट पोजीशन को डिनोट करता है जो ओवरऑल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल करता है। दूसरे शब्दों में सीईओ सबसे सीनियर एग्जीक्यूटिव या कॉर्पोरेट अधिकारी या एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन और उसके मुनाफे के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। सीईओ अपने कंपनी के इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने, साथ ही साथ डिटरमिनिंग स्ट्रेटजीज, कंपनी और सरकार की नीतियों, नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए जिम्मेदार है। कई प्रसिद्ध सीईओ रहे हैं जिन्होंने अपने तरीके से इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को बदल दिया है। उनमें से एक है सुंदर पिचई, सीईओ ऑफ गूगल। कुछ अन्य प्रमुख सीईओ हैं जिन्होंने दुनिया को पॉजिटिवली प्रभावित किया है और इसका वार्षिक औसत वेतन 1,47,24,300 तक होता है। 8वें नंबर पर आता है एयरलाइंस पायलट। पायलट वो होते हैं जो हवाई जहाज को उड़ाते हैं या उड़ाने में सहायता करते हैं। एक एयरलाइन पायलट एक विमान के इंजन को ऑपरेट करता है और उड़ान भरने के लिए उसे कंट्रोल करता है। वो प्रो फ्लाइट सुरक्षा के लिए हाइड्रोलिक और इंजन सिस्टम की भी जांच करता है और हवाई जहाज की फ्यूल कंजप्शन को भी मॉनिटर करता है। एयरलाइन पायलट बनने के लिए आपको बहुत मेहनत और काफी पैसे भी स्पेंड करने पड़ते हैं। साथ ही साथ में एयरलाइन पायलट को फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस का भी फिटनेस रिपोर्ट देना पड़ता है। अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता और आप विमान को उड़ाने की इच्छा रखते हैं तो आप एयरलाइन पायलट का कोर्स पूरा करके एक अच्छी वेतन कमा सकते हैं और इसका वार्षिक औसत वेतन 1,18,65,370 तक होता है। नंबर 9 पर आता है आईटी मैनेजर। एक आईटी मैनेजर वो है जो किसी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार है और लीड्स द आईटी सिस्टम फॉर मीटिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल। एक कंपनी के इन हाउस कंप्यूटर नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करने में नेटवर्क के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का चयन करता है। इंटरनल सर्वर्स को अपडेट करना या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम को देखना जो वर्कर्स प्रोडक्टिविटी में सुधार कर सकते हैं और इसका वार्षिक औसत वेतन 1,04,85,932 तक होता है। अंत में आता है एरोस्पेस इंजीनियर। एरोस्पेस इंजीनियर वो है जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्पेसशिप, सैटेलाइट जैसे हवाई वस्तुओं को डिजाइन करने पर फोकस करते हैं। एरोस्पेस इंजीनियर मुख्य रूप से विमान, स्पेसशिप, सैटेलाइट्स और मिसाइलों को डिजाइन करते हैं। एरोस्पेस इंजीनियर को उन इंडस्ट्री में हायर किया जाता है जिनके एम्प्लॉई नेशनल डिफेंस या स्पेसक्राफ्ट के लिए विमान, मिसाइलों का निर्माण या डिजाइन करते हैं और इसका वार्षिक औसत वेतन 1,52,660 तक होता है। दोस्तों, हम में से हर कोई एक अच्छा करियर बनाना चाहता है। बेहतर करियर ओरिएंटेशन और फाइनेंशियल साउंडनेस के लिए उच्चतम भुगतान वाली नौकरियां आवश्यक है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जानकारी दी है उन नौकरियों की जो आपको उच्चतम भुगतान के साथ साथ उच्च सम्मान भी देगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सोचिए इनमें से आपको किस विषय में रुचि है और उस हिसाब से आप कोर्स का चयन कर सकते हैं और एक सफल जिंदगी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।